जी। मनोज जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब में समान भाव रखकर उनमें भगवान के देखकर समान रूप से सबकी निष्काम सेवा का भाव रखना है। ये व्यवहारिक जीवन में कठिन सा मालूम होता है, क्या प्रेरणा कठिन हो जिससे? कठिन, बहुत कठिन है। भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, बहुत जन्म की साधना के बाद ये स्थिति आती है कि सब में भगवान वासुदेव है। बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अनुकूल कोई चले तो हम उसमें भगवान देख सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल चले तो कैसे देख सकते हैं। धर्म के अनुकूल चले तो हम भगवान देख सकते हैं, लेकिन अधर्मी में हम भगवान कैसे देख सकते हैं। और शास्त्र कहता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें अपने इष्ट को देखे तभी बुद्धि शुद्ध मानी जाएगी। अब आप सोचो कितना कठिन। पापी, नीच, हमारे साथ प्रतिकूलता करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, उसमें हम भगवान देखे, बड़ा कठिन बात है। अच्छा, देखना क्या है? जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको संशय नहीं रहेगा। जैसे पापी का रोल कर रहा है फिल्म में अभिनेता, खलनायक का, और आपको पता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, पर रोल बहुत अच्छा कर रहा है खलनायक का, तो आपको उस आदमी के प्रति कभी घृणा भाव नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि हम इस आदमी से पर्सनल मिल चुके हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ना वो किसी की बहन बिटिया छेड़ता, ना शराब पीता, पर रोल कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही जगत नाटक मंच पे भगवान स्वयं में स्वयं से रोल कर रहे हैं। अब है मौज उनकी, कहीं पापी का रोल हो रहा है, कहीं पुण्यात्मा को रोल हो रहा है, कहीं वध हो रहा है, कहीं बचाया जा रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शोक हो रहा है। ये लीला चल रही। अब या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इन रूपों का महत्व नहीं रहता। जैसे अभी आप देख रहे हो तो इन रूपों का महत्व है, और जैसे अपने लोग हैं तो इन रूपों का महत्व नहीं है, इनमें जो पावर है उसका महत्व है। मेरे प्रभु आए हैं, इन सब रूपों में प्रभु आए हैं। आप गाली दो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम कर रहे हो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम करवा लो तो भी प्रभु हो, पैर छुआ लो तो प्रभु हो, पैर छू लो तो प्रभु हो। जब प्रभु हो, अब जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है। जब आपको पता है कि इन यंत्रों की क्रिया का कारण बिजली है, तो आपको संशय होगा क्या? नहीं। अगर किसी को ज्ञान ना हो तो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, एसी को, कूलर को, फ्रिज को लेकर के, वही हीटर में जब जाती है तो गर्मी पर, तो फिर लगेगा कि यार बिजली गर्म कैसे हो सकती है, बिजली तो ठंडी होती है। नहीं, बिजली ठंडी गर्म नहीं है, यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से उसका स्वभाव और प्रभाव बदल जाता है। ऐसे खोपड़ी के प्रभाव से वो परमात्मा एक रस है, लेकिन स्वभाव बदल, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। सतोगुणी अच्छा बर्ताव करेगा, रजोगुणी है थोड़ा बुरा बर्ताव करेगा, तमोगुणी है राक्षसी बर्ताव करेगा। लेकिन ये यंत्र के प्रभाव से क्रिया बदल गई, लेकिन इसका कारण परमात्मा जीव कहते हुए एक रस है। जब ये ज्ञान हो जाएगा सब में परमात्मा है तो शांत हो जाएगा। पहला रस है शांत, किसी भी द्वंद्व से पराजित ना होना। जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, अब किसको रिपोर्ट लिखाओगे? ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष सब में भगवान को देखता है। अब वो किसी से बुरा नहीं मानता, क्योंकि जानता है इस शरीर का प्रारब्ध, इस शरीर से पिटना है तो पीट रहा है, प्रारब्ध खत्म हो गया। परमात्मा इसमें भी वैसे ही है और उसमें भी परमात्मा वैसे ही, न राग न द्वेष, वो जीवन मुक्त मां। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर भगवान की शरण में हम आ गए, अब कोई कठिन नहीं है। कठिन है संसार से भगवान की तरफ आना। जब भगवान की तरफ आ गए और किया इरादा पक्का, तो कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। अब तो हम जान के रहेंगे भगवान सब में है, नाम जप करेंगे, धर्माचरण से चलेंगे, और चाहे हमें गाली दो, हम एक बार जरूर सोचेंगे कि भगवान तुम में भी है।
अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास कर लो और नाम जप करते रहो तो तुम्हें दिखने लगेगे। जैसे इसमें हमको पता है बिजली है, सब में एक बिजली है, तो हम इनकी क्रियाओं पर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे कि बिजली से चल रहा है। ऐसे सब परमात्मा से चल रहा है। महाराज जी ऐसे महापुरुष की बाहरी स्थिति कैसी रहती है, बाहरी व्यवहार कैसे बिल्कुल संसारिक जैसी, बिल्कुल संसारिक जैसी, बाहर से कोई एक साधारण जनसाधारण नहीं बिल्कुल जनसाधारण जैसा और मिलेगा, बिल्कुल जनसाधारण, बालकों से बालकों जैसा, माता बहनों से वैसा सरलता से किसान जैसा, ग्रेजुएट से ग्रेजुएट जैसा, बिल्कुल साधारण। तो बाहरी कोई लक्षण महाराज जी कोई लक्षण नहीं। जब तक आप महापुरुष नहीं हो जाओगे तब तक उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए मात संगस्त दुर्लभो और आगे लिखा अगम्यो, आप पहचान ही नहीं सकते। श्री स्वामी परमानंद जी जीवन मुक्त महापुरुष थे। जैसे शाम के दर्शन देने के लिए निकलते थे तो निकले 10-20 लोग ऐसे गांव के, तो बहुरिया तुम्हारे घरे कढ़ी बन सकती है? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं, कढ़ी ले आना। अब क्या वहां जो दर्शन करने आए उनके क्या समझ में आएगा? और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बालवत चेष्टा उनके, जैसे कढ़ी कोई बना के ले आया तो ऐसे चल, बहुत बढ़िया, ले जाओ बच्चा। कभी कभी दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, उनके बाहरी लक्षणों से पहचाना नहीं जा सकता कि किस कोटि के महापुरुष है। और महाराज जी महापुरुषों को कैसे पहचाना जा सकता है? ये तो चलो हम लक्षण नहीं पहचान पाए कि वो स्थिति में है, बट उनकी बस केवल इतनी पहचान है कि जिनके देखने से हमें हमारे दोष दिखने लगे और दोषों का त्याग होने लगे, जिनके पास बैठने से हमें भगवदानंद की तरफ खिंचाव होने लगे, जिनके पास बैठने से लगे कि देखा तो अभी है लेकिन लगता है कि मैं इनसे बहुत पहले से मिल रहा हूं, ये अपने हैं, ऐसा, क्योंकि वो आत्मस्वरूप भगवान का स्वरूप हो चुके हैं, वो सबके प्यारे होंगे, सबके लाडले होंगे, और अपने दोषों का त्याग कराने की सामर्थ्य उनके दर्शन संभाषण में होगी। बस बाहरी कुछ ऐसे लक्षण है, नहीं तो बिना महात्मा बने महात्मा को नहीं पहचाना जा सकता। महात्मा मतलब वेश करके नहीं, आंतरिक स्थिति, महान आत्मा। हमारा वेश से मतलब नहीं है, जब तक महान आत्मा आप नहीं होगे तब तक महान आत्मा को कैसे पहचान पाओगे? क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। अब जैसे भगवान नाटक कर रहे हैं तो सिद्ध भी तो नाटक करता है, सिद्ध भी नाटक करता है, उसका काम हो गया, और बच्चों के साथ खेल रहा है, हंसी मजाक ऐसे, तुम जानो यार इतने बड़े महात्मा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे हंस रहे खेल रहे, उनकी बिल्कुल, आप देखो अपने आप परमहंस जी आते हैं, कोई कहेगा महात्मा है? कोई नहीं कहेगा। हम 25 वर्ष से जानते सिद्ध महापुरुष है, वो सिद्ध महापुरुष है, कोई प्रणाम भी नहीं करेगा उनको। एक बनियान टांगे, एक अंगोछा ऐसे पहने, किसी के भी घर में नहा लिया, वही कपड़े छोड़ दिए, दूसरे कपड़े वो ला के दे दिए, पहले ऐसे 50 ब्रजवासियों के घर उनके कपड़े टंगे, और 25 वर्ष हो गए, कोई घर नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, 500 रुपया डाल दो जेब में रखा हुआ है, आगे गए दूसरा ब्रजवासी निकाल लिया, और कोई मतलब नहीं। सिद्ध महापुरुषों को पहचानना सिद्ध महापुरुष ही पहचान सकते हैं, दूसरा नहीं। या फिर वो कुछ चमत्कार करें अपने जीवन में, हमको जनावे, जैसे प्रभु के लिए लिखा है सोई जाने जे देव जनाई, ऐसे संत अगर जनाना चाहे तो जना सकते, अन्यथा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ऐसे बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। अच्छा मान लो हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ संत बोलेंगे ही नहीं, मौन है, अब क्या पहचानोगे आप? अब एक जगह समोसा बट रहा था तो एक संत कई बार समोसा मांगे, तो एक गुरु भाई थे तो उनको उनके प्रति जो भाव था वो कम हो गया कि यार बार बार समोसा मांग रहे हैं, और वो हटा रहा है बार बार, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से लेके खाते जा रहे, मांगते जा रहे। जो ही कुटिया में घुसे सो गुरु जी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, तो उनका महाराज जी हो सकता है हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले वो दुर्गंध नहीं, अपराध की दुर्गंध है, किसी संत का अपराध करके आ रहे हो। बोले महाराज जी ऐसा तो असंभव है, हम क्यों किसी संत का। अच्छा, तो अभी अभी हम बिहारी जी में देख रहे थे, एक संत के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो बार बार समोसा मांग रहे, तो हमारे मन में आया कि क्या संत है। बोले जाओ 50 रुपया महाराज जी ने दिया कि उनके चरणों में रखो जाके, और समोसा 2 खरीद के उनको दो, और जाके कहो कि आपके प्रति ऐसा अपराध बन गया। बोले जानते हो उनको? वो 4 समोसा पा लियो, 24 घंटे एकांत में भजन कर रहे, तुम क्या जानो? किसी संत की बाहरी क्रिया को देखकर हम नहीं पहचान सकते। अच्छा, इसीलिए पाखंड की भी वृद्धि हो रही, क्योंकि बाहरी वेशभूषा संत की है
और आंतरिक स्थिति ना होने के कारण आचरण गलत है। जैसे तो इस चूंकि ये रहस्य है ना, तो अब संत वेश बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट सब साफ कर लो और चला बदल लो, हो गए संत, तिलक लगा लो। लेकिन साधुता लाने में पूरा जीवन लग जाता है। कबहों कहो या रहा निरहोंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव होना, साधु की स्थिति होना, ये कठिन है। भेष तो एक क्षण में बना लेते हैं। कई ऐसे लोग पाए जाते हैं कि भेष साधु का है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे क्लिप प्रचार प्रसार करते हैं ना लोग ऐसे लोगों का। तो अब वो भी भेष है और एक ऐसे जो आत्मानंद में मगन है, तो कैसे पहचाना जाए? वो तो भगवान ही जना दे सोई जाने जी देव जनाए, नहीं तो पहचान। बड़े बड़े हनुमान जी भूल गए। अब जय श्री राम कीर्तन कर रहा, साधु बना बैठा है, तो हनुमान जी आके प्रणाम किए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो उसने कहा मैं यहां से देख रहा हूं युद्ध हो रहा है ऐसा। हनुमान जी कहा तुम तो त्रिकालज्ञ हो, बड़े ज्ञानी हो। बोले आओ तुम नहा के, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे दे, तुमको भी ज्ञान हो जाएगा। तो देखो इतने महाभागवत संत वेश का कितना आदर कर रहे हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो जाके नहा के आ रहे थे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो वहां मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो जब उसका वध किया तब कहा महाराज ये कालनेमी राक्षस है, ये बाबा जी नहीं, संत नहीं। तो कहा अच्छा, गए तो बोले आओ जल्दी गुरु मंत्र ले लो। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो और पूछ में लपेट कर। तो भेष देखो, भेष से नहीं पहचाना जा सकता। भेष से कालनेमी ने हनुमान जी को भी धोखा दे दिया। धोखा दिया कि नहीं दिया? तो सच्चा संत और कच्चा संत, इसके कोई थर्मामीटर नहीं है कि पहचाना जा सके। ये जरूर है कि आचरण बता देंगे। सच्चे संत का भुने हुए चना के समान स्वरूप समझो। जैसे भुना हुआ चना हो, खूब खाद पानी डालो, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही विषय अंकुरण, संसारिकता, पाप कर्म, अधर्म, ये नहीं हो सकते। प्राण दे सकता है लेकिन अधर्म आचरण में, और उसको एकांत में उसके पकड़ो। समाज में तो सब बढ़िया मिलेंगे, एकांत पकड़ो उसका, एकांत में चुपचाप देखो तो सारी पोल खुल जाएगी, कौन असली कौन नकली। एकांत जिसका सच्चा हो वही सच्चा संत है। पक्का 100% पहचानना है, समाज में नहीं पकड़ पाओगे। देखो 2-2, 4-4 घंटे की सीन उसमें वेब सीरीज में साधु महात्माओं के नहीं आते, तो वो भी तो नाटक कर रहा है, पर कितना संभल के कर रहा है। तो मतलब संभल के नाटक किया जा सकता है। अब उतरने दो मंच से, जब मंच के आने के पहले के जितने चरित्र हैं वो सब देख लो, पता चल जाएगा नकली है कि असली। जो असली होगा वो एकांत में समाज से ज्यादा पवित्र होगा, शांत चिंतन भगवत परायण। और जो नकली होगा वो बस ड्यूटी बाय ड्यूटी होगा, इसके बाद फिर ही खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, पकड़ जाएगा। ये है। पर ये कौन भाई एकांत में अपने घर आ ले देगा, अपनी कुटिया में कौन आ ले देगा एकांत की तुम हमारी परीक्षा करो। तो भगवान ही मिलावे, संत से तो मिलन हो सकता है, नहीं संत मिलन बड़ा दुर्लभ है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जी महाराज जी, पैंट शर्ट में महात्मा कैसे रहा जा सकता? पैंट शर्ट में महात्मा, हाँ, अपनी पत्नी के सिवा किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी की बेईमानी का 1 रुपया न ले, और नाम जप करे, अधर्म आचरण न करे, तो वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में महात्मा है पक्का। वो ब्रह्मचारी ही है जो अपनी पत्नी में केवल भाव रखता है, किसी जगत की और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। जो अपने धन पर ही केवल हक रखता है, दूसरे के धन पड़ा हो तो भी नहीं उठाता है, और जो दूसरों का मंगल सोचता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में भी महात्मा।